वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, मैं पुनः क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज के अध्ययन में हम जकरिया की पुस्तक से एक विशेष और मसीह भविष्यवाणी से भरे दर्शन पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि यहोवा स्वयं भविष्यवक्ता जकरिया को आदेश देता है कि वो दूर देश से आए लोगों के हाथ से चांदी और सोना लेकर महायाजक यहोशू के सिर पर एक मुकुट रखे। तब हम ये भी देखेंगे कि यह कोई साधारण समारोह नहीं है, बल्कि एक महान भविष्यवाणी है उस शाखा के बारे में जो आने वाला है, जो परमेश्वर का सेवक होगा और जो राजा और याजक दोनों के रूप में शासन करेगा। आइए इस दर्शन के गहरे अर्थों को परमेश्वर के दास के द्वारा समझें और देखें कि यह मसीह यीशु की ओर कैसे इंगित करता है। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। एक बार फिर से बड़े ही आदर के साथ मैं आप सभी का इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। मुझे निश्चय ही पूरा विश्वास है कि पिछले अध्ययन में आपने उन बातों को सीखा होगा जो आपके लिए चेतावनी और आशीष दोनों का कारण है। पर दोस्तों, इस प्रकार के अध्ययन के दो नतीजे हो सकते हैं। या तो आप बड़े ही विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के और उसके वचन के निकट आ जाएंगे, या फिर आप इन बातों को व्यर्थ जानकर परमेश्वर से अनिश्चित दूरी बना लेंगे। पर मुझे विश्वास है कि ये अध्ययन आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं और आप परमेश्वर के और निकट जाते जा रहे हैं। मित्रों, अब हम आते हैं जकरिया 6वें अध्याय के 9वें पद पर, जिसका शीर्षक है यहोशू का प्रतीकात्मक राज्याभिषेक। मित्रों, अब हम एक ऐसी घटना पर आते हैं जो जकरिया के दिनों में घटी या पूरी हुई थी। आइए हम पढ़ते हैं जकरिया 6 अध्याय का 9 और 10 पद। लिखा है, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, बंधुआई के लोगों में से हेल्दै, तोबिया और यादायाह से कुछ ले और उसी दिन तू सपन्याह के पुत्र योशिय्याह के घर में जा, जिसमें वे बेबीलोन से आकर उतरे हैं। मित्रों, यहाँ हमें 3 पुरुषों के नाम दिए गए हैं जो बेबीलोन की बंधुआई से लौटकर वापस आए थे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि ये तीनों इस्राएल वापस लौटने वाले पिछले 2 समूहों के साथ इस्राएल वापस नहीं आए थे, पर वे स्वयं ही अकेले अपने बल पर आए थे। हेल्दै के नाम का अर्थ है मजबूत, तोबियाह का अर्थ है परमेश्वर की भलाई और यादायाह का अर्थ है परमेश्वर जानता है। दोस्तों, इन नामों के अर्थ को एक साथ जोड़कर हमें यह दर्शाया गया है कि परमेश्वर जानता है कि अपनी भलाई के माध्यम से वह अपने राजा को सिंहासन पर बिठाना चाहता है, जो अपने आप आए थे, और वह इसे एक मजबूत और शक्तिशाली तरीके से पूरा करेगा। यह हमारे लिए एक अति उत्तम संदेश है। यहाँ पर जो घटना प्रस्तुत की जा रही है वह एक प्रतीकात्मक चित्रण है, पर इसका अर्थ भविष्य में प्रभु यीशु मसीह का पृथ्वी पर आके अपना राज्य स्थापित करने से है, जो अभी भविष्य की घटना है। अब आइए हम अगले पद पर आते हैं। जकरिया 6 का 11 लिखा है, उनके हाथ से सोना चांदी ले और मुकुट बनाकर उन्हें यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक के सिर पर रख। यहाँ एक बात हमें अजीब लग सकती है, क्योंकि उसे यहोशू महायाजक के सिर पर मुकुट रखने को कहता है, ना कि जरुब्बाबेल के सिर पर, जो दाऊद के वंश से था। पर ऐसा क्यों है दोस्तों? जरुब्बाबेल को मुकुट ना पहनाने का कारण था कि परमेश्वर उस समय दाऊद की वंशावली को या वंश से किसी को सिंहासन पर बहाल करना या बैठाने वाला नहीं था। इस मामले का तथ्य यह है कि अगला व्यक्ति जो दाऊद का मुकुट पहनेगा वह कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह होगा, जब वह अपना राज्य स्थापित करने के लिए इस पृथ्वी पर अंत समय में आएगा। परंतु यहाँ पर महायाजक को मुकुट पहनाना बहुत ही असामान्य प्रतीत होता है, क्योंकि परमेश्वर ने राजा और याजक पदों को दोनों को पूरी तरह से अलग अलग रखा था। इस बात का उत्तर इस सच्चाई में छिपा हुआ है कि यहोशू जो महायाजक है, इस पद में प्रभु यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व करता है, जो आज हमारा
महान महायाजक है। इब्रानियों की पत्री में प्रभु यीशु मसीह को हमारे महायाजक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो पुनरुत्थान के बाद स्वर्ग पर चढ़ गया और एक महायाजक के समान उस पर्दे को पार कर दिया और अब वह परमेश्वर के दाहिने हाथ पर विराजमान है और उस समय की प्रतीक्षा कर रहा है जब उसके शत्रु उसके चरणों की चौकी बनाए जाएंगे। भविष्य में वह आएगा और इस धरती पर अपना राज्य स्थापित करेगा। यह अध्याय उसके राज्याभिषेक को चित्रित करता है। मित्रों, आप उस घटनाक्रम पर ध्यान दें जो यहाँ जकरिया की पुस्तक में दिया गया है। अपने लोगों के न्याय और संसार के अन्य जाति राष्ट्रों के न्याय के उस दर्शन के बाद हमें आने वाले मसीह का तथा राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु के रूप में मसीह यीशु के राज्याभिषेक का चित्रण दिया गया है। इस समय अवधि में प्रभु यीशु मसीह की 3 स्तरीय सेवाएं देखना हमारे लिए बहुत आवश्यक है जो यहाँ दी गई हैं। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह की सेवा का पहला स्तर है जब वह परमेश्वर के भविष्यवक्ता के रूप में करीब 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आया था। वह परमेश्वर की ओर से वचन सुनाने को आया था और वह स्वयं ही परमेश्वर का वचन था, जैसा कि उसने मानव देह में परमेश्वर को प्रकट किया तथा उसने आपके और मेरे पापों के लिए क्रूस पर अपने प्राण देकर परमेश्वर के प्रेम को हम पर प्रकट किया। वह परमेश्वर का भविष्यवक्ता था। दोस्तों, आज जिस समय में आप और मैं जी रहे हैं वह प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर के महायाजक के रूप में उसका समय है। जब वह स्वर्ग पर चढ़ गया, उसने उस परम पवित्र और पवित्र स्थान के बीच के पर्दे को पार कर लिया और हमारे पापों के निमित्त उसने परम पवित्र स्थान में अपने पवित्र लहू को अर्पित किया। आज वह आपके और मेरे लिए परमेश्वर के सामने विनती करता है, हमारे लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करता है। जब हम पाप करके उसके सामने पाप अंगीकार करते हैं तब वह हमारे लिए मध्यस्थता करता है। वह हमारे महायाजक के रूप में आज सेवारत है, परंतु भविष्य में एक दिन वह फिर से आने वाला है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक इस बात को बहुत स्पष्ट करती है कि प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु होकर आने वाला है। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह की 3 स्तरीय सेवा है कि वह एक भविष्यवक्ता है, आज वह एक महायाजक है और आने वाले समय का वह राजा है। मित्रों, हम अब अगले पद में आते हैं। इस पद में मसीह यीशु को एक अन्य अलंकार में भी प्रकट किया गया है। आइए हम पढ़ते हैं जकरिया 6:12। लिखा है, और उससे यह कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उस पुरुष को देख जिसका नाम शाख है, वह अपने ही स्थान में उगकर यहोवा के मंदिर को बनाएगा। लिखा है जिसका नाम शाख है। दोस्तों, यह नाम शाख यहोशू का नहीं है। यह नाम एक भविष्यवक्ता के रूप में है जो प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है। वह इस संसार में करीब 2000 वर्ष पहले एक शाख के रूप में सूखी भूमि पर उगा था। यशायाह 53 दूसरा पद में लिखा है, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। यह सच्चाई है कि उसने मानव रूप धारण किया और उन लोगों के मध्य उस समय आया जब वे रोमी साम्राज्य की अधीनता में थे। यह संसार के लिए एक चौंकाने वाला तथ्य है। मित्रों, उसे ईशय की जड़ कहा गया है, एक गरीब किसान कहा गया है, क्योंकि जिस समय प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ उस समय दाऊद राजा का वंश गरीबी में जा चुका था। वो सिंहासन से हटाए जा चुके थे। वास्तव में प्रभु यीशु मसीह का जन्म गरीबी और गुमनामी में हुआ था। वह निश्चय ही सूखी और ऊसर भूमि में जन्मा था। मान लीजिए कि आप किसी मरुस्थल में चले जा रहे हैं, जैसे कि राजस्थान के थार रेगिस्तान में। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि आपको कुछ कैक्टस या नागफनी के पौधे, कुछ रेटल स्नेक या इसी प्रकार के जीव जंतुओं के अलावा और कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तब अनायास ही आपको हरियाली से भरा हुआ कोई पेड़ या पौधा देखने को मिलता है। कोई पेड़ या पौधा देखने को मिलता है जो उस समय निर्जल स्थान में नहीं हो सकता है। दोस्तों, आप देखकर चौंक जाते हैं, आप इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं। मित्रों, हमारा प्रभु यीशु मसीह ठीक उसी प्रकार था जो निर्जल भूमि में
फूट निकला, जिसकी कोई अपेक्षा लोग नहीं कर रहे थे। भविष्य में भी प्रभु यीशु मसीह का एक शाख के समान आने वाले दृष्टांत जो है, जो भविष्यवाणी है, वो इसी रीति से पूरी होगी। पर इस समय यह शाख संसार पर राज्य करने के लिए आएगी। जैसा लिखा है, वह अपने ही स्थान में उगकर यहोवा के मंदिर को बनाएगा। आप देख सकते हैं मित्रों कि यह संदेश उन वापस लौटे हुए लोगों को मंदिर पुनः निर्माण के लिए प्रोत्साहित करने का वचन था, तथा जैसे हमने हग्गाई की पुस्तक में देखा था कि बहुत से लोगों को यह तुच्छ और महत्वहीन प्रतीत होता था, पर परमेश्वर के दृष्टिकोण में उसका मंदिर एक घर था, एक घर है। यद्यपि हम मंदिरों की एक श्रृंखला पाते हैं, जैसे वीराने में या जंगल में का मंदिर, सुलेमान का मंदिर, हेरोदेस का मंदिर, महाक्लेश का मंदिर, और तब अंत में हम देखते हैं सहस्त्राब्दी काल का मंदिर। परमेश्वर इन सभी मंदिरों को एक घर कहता है। ये अलग अलग घर नहीं है, परमेश्वर का और उसके लोगों का घर है ये। दोस्तों, भले ही कुछ लोगों को यह घर महत्वहीन लगता होगा, पर परमेश्वर कहता है कि वह इसका महत्व जानता है, वह जानने वाला है, वह न्याय करने वाला है जो इसके महत्व को नहीं जानते, और यह उसकी योजना और उद्देश्य है। बहुत से लोग विश्वासी अफसोस और विलाप करते हुए कहते हैं, मैं परमेश्वर के योग्य नहीं हूँ। मित्रों, जकरिया के दिनों में उन निराश लोगों की भी यही पुकार थी। उनके द्वारा बनाया जा रहा मंदिर सुलेमान के मंदिर की तुलना में भव्य नहीं था, परंतु परमेश्वर उन्हें आश्वासन दे रहा था कि जो मंदिर तुम बना रहे हो वह उसकी योजना है, अर्थात परमेश्वर की, और परमेश्वर उसके महत्व को जानता है। दोस्तों, मैं फिर से यह कहना चाहता हूं कि मेरा मानना है कि आज संसार में हमारे पास जो सबसे महान पास्टर और प्रचारक है, वे किसी चर्च में नहीं है, वे उन बीमारों के बीच बिस्तर में हैं जहां परमेश्वर के किसी प्रिय सेवक को रखा जाता है। हाल ही में मुझे एक ऐसे युवक के बारे में पता चला जो लकवाग्रस्त है, और वह तब भी अपने बिस्तर पर पड़े हुए परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचाने के लिए आज भी काम कर रहा है। मुझे यकीन है दोस्तों कि परमेश्वर के लिए उसकी सेवकाई मेरे या किसी अन्य व्यक्ति की सेवा से अधिक महत्वपूर्ण है, जो ईश्वर के लिए कुछ महान करता है या करता हुआ प्रतीत हो रहा है। यह बात हमें परमेश्वर को तय करने देना चाहिए कि कौन अच्छा है, कौन कम अच्छा है, कौन बुरा है। आपके और मेरे लिए महत्वपूर्ण बात केवल यह है कि परमेश्वर की इच्छा में हम शामिल हों और उसे पूरी करें। यही बात है जो हग्गाई और जकरिया इन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। वे उन्हें प्रोत्साहित कर रहे थे। वे कह रहे थे, तुम वही कर रहे हो जो परमेश्वर तुमसे करवाना चाहता है। यद्यपि यह छोटा लगता है, लेकिन यह परमेश्वर की योजना और उद्देश्य में है। यही इसे महान और बड़ा बनाता है। दोस्तों, यह प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर अपने राज्य की स्थापना करने के लिए आने के द्वारा पूरा होने जा रहा है, क्योंकि ऐसा लिखा है, उस पुरुष को देख जिसका नाम शाख है। मित्रों, परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह को 4 प्रकार से उस शाख के रूप में प्रकट करता है। पहला, उसे दाऊद की शाख या अंकुर कहा गया है, जैसे यिर्मयाह 23:5 में लिखा है, यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा, और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। यहाँ मसीह यीशु को राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो दाऊद का मूल है और उसके वंश से है। दूसरी बात, उसे यहोवा परमेश्वर का दास कहा गया है, एक शाख कहा गया है। यही बात जकरिया 3:8 में हम पढ़ सकते हैं, हे यहोशू महायाजक, तू सुन ले, और तेरी भाई बंधु जो तेरे सामने खड़े हैं वे भी सुने, क्योंकि वे मनुष्य शुभ शकुन हैं। सुनो, मैं अपने दास शाख को प्रकट करूंगा। तीसरी बात, जकरिया 6:12 में उसे वह पुरुष कहा गया है जिसका नाम शाख है। और चौथी और अंतिम बात, उसे परमेश्वर यहोवा का शाख कहा गया है, जैसा यशायाह 4:2 में लिखा है, उसी समय इस्राएल के बचे हुओं के लिए यहोवा की डाली भूषण और महिमा ठहरेगी, और भूमि की उपज बड़ाई और शोभा ठहरेगी। मित्रों, हमारे लिए यह जानना
और भी रोचक है कि नए नियम में भी प्रभु यीशु मसीह को उसी प्रकार 4 रूप में प्रस्तुत किया गया है। मत्ती के सुसमाचार में वह राजा है जो दाऊद का वंश या उसका मूल है। मरकुस के सुसमाचार में वह परमेश्वर यहोवा का दास या सेवक या शाख है। लूका के सुसमाचार में उसे एक सिद्ध पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसका नाम शाख है। और यूहन्ना के सुसमाचार में परमेश्वर यहोवा की शाख है जो परमेश्वर का पुत्र है। यह प्रभु यीशु मसीह का एक महान चित्रण है। जब वह इस पृथ्वी पर विचरण कर रहा था, जब वह मानव जाति का एक सदस्य था। अब हम आते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हुए 13 और 14 पद को पढ़ते हैं। जकरिया 6:13, वही यहोवा के मंदिर को बनाएगा और महिमा पाएगा और अपने सिंहासन पर विराजमान होकर प्रभुता करेगा। उसके सिंहासन के पास एक याजक भी रहेगा और दोनों के बीच मेल की सम्मति होगी। और वे मुकुट हेलेम, तोबिया, यदायाह और सपन्याह के पुत्र हेन को मिले और वे यहोवा के मंदिर में स्मरण के लिए बने रहे। लिखा है वही यहोवा के मंदिर को बनाएगा। यहाँ पर दोस्तों वही शब्द का अर्थ है वह अंकुर, वह शाख जो गरीबी और गुमनामी में उगी। वही यहोवा के मंदिर को बनाएगा। यह सहस्त्राब्दी राज्य के मंदिर से संबंधित है। और जब कहता है वही अपने सिंहासन पर विराजमान होकर प्रभुता करेगा, उसके सिंहासन के पास एक याजक भी रहेगा, तो यह मसीह यीशु के लिए ही है। वह हमारा राजा है और हमारा महायाजक है। वो हमारे लिए दोनों हैं। ये दोनों अधिकार एक ही के पास हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास। और जैसा पद 14 में हमने पढ़ा, और वे मुकुट हेलेम, तोबिया, यदायाह और सपन्याह के पुत्र हेन को मिले और वे यहोवा के मंदिर में स्मरण के लिए बने रहे। यहोशू को ये मुकुट पहनने को नहीं मिले। उसके सिर पर ये केवल प्रतीकात्मक रूप से एक मुकुट के रूप में रखे गए। यहूदी परंपरा के अनुसार उन्हें मंदिर की ऊपरी खिड़की में प्रतीक के रूप में रखा जाता था ताकि उन्हें स्मरण दिलाया जा सके कि मसीह आने वाला है और वह न केवल राजा होगा बल्कि वह उनका याजक भी होगा। मेरे प्रिय मित्रों, हमें इससे सुंदर और स्पष्ट चित्र कहीं नहीं मिलता और देख नहीं सकते, या हमें देखने को नहीं मिलता कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा राजा और हमारा महायाजक दोनों हैं। हम जिसकी बाट देख रहे हैं, एक दिन वह अपना राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित करेगा और हम उसकी प्रजा होंगे। इससे बड़ा और धन्य विश्वास कुछ नहीं। क्या आप उस राजा की राह देख रहे हैं? क्या आप उससे मिलने के लिए बेताब हैं? यही एक बात है जो हमें अपने मसीही जीवन में सच्चाई और विश्वास योग्यता से चलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आइए हम अपने राजा के लिए, अपने याजक के लिए हम इंतजार करते हुए उसी राजा, उसी याजक से प्रार्थना करें। आइए विनती करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि आप हमारे राजा हैं, आप हमारे महायाजक हैं। प्रभु, हम आपके ही राज्य में और आप ही की अगुवाई में परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमें स्वर्ग और पृथ्वी में दूसरा नाम नहीं दिया गया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपको कि आपने अपने अनुग्रह को हम पर बनाए रखा। इस वचन के द्वारा हमें इस बात को फिर से स्मरण दिलाया कि वो शाख प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे लिए राजा भी है, महायाजक भी है, हमारे लिए सेवक भी है और हमारी सहायता भी करता है। पिता परमेश्वर, हम सब प्रभु यीशु मसीह के हाथों में अपने आप को समर्पित करते हैं। पिता, हमारी प्रार्थना है कि हमें अपनी महिमा के लिए उपयोग करते रहें। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हम सबों को सुरक्षित रखा है। विशेष तौर पर हमारे इन सभी दर्शकों के लिए धन्यवाद देते हैं जिनके जीवन में आपका वचन कार्य कर रहा है। वे आपके वचन की ओर उसके साथ बढ़ते चले जा रहे हैं और हमारी यही प्रार्थना है प्रभु कि एक एक वचन जो उन्होंने सुना है उनके जीवन को आपके निकटता में बढ़ने में सहायक हो। धन्यवाद देते हैं पिता, प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, अगले प्रसारण में हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और इस दर्शन के रोचक पहलुओं को एक साथ मिलकर जानेंगे। तब तक परमेश्वर की दया और उसका अनुग्रह आप पर
बना रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, किद्रोन घाटी। परमेश्वर की ओर से न्याय किद्रोन घाटी से आने वाला है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, हेल्दै नाम का अर्थ खाली स्थान है। ए, मजबूत। बी, परमेश्वर की भलाई। सी, परमेश्वर जानता है। डी, इनमें से कोई नहीं। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, आज के अध्ययन में हमने देखा कि यहोशू को मुकुट पहनाने की यह दृष्टि केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, बल्कि यह मसीह की उस भूमिका की और सीधा संकेत करती है जिसमें वो न केवल याजक होकर पापों का प्रायश्चित करता है, बल्कि राजा बनकर परमेश्वर के राज्य को भी स्थापित करता है। शाखा जो परमेश्वर के भवन को बनाएगा वह शांति और मेल का प्रतीक होगा। यह खंड हमें मसीह की संपूर्णता, उसके बलिदान, उसकी मध्यस्थता और उसके राज्य की झलक देता है। मित्रों, आइए हम इस भविष्यवाणी को अपने विश्वास का आधार बना लें और उस राजा याजक मसीह की ओर देखें जो आज भी हमारी ओर से परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है और हमारी अगुवाई कर रहा है। आशा है कि आप आज के अध्ययन के द्वारा अवश्य ही आशीषित हुए हैं। यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube पर वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क करना मत भूलिएगा। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता करेंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।